हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल जेएम स्टडिंग पर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीए प्रोग्राम 5th सेमेस्टर संस्कृत डिसिप्लिन के सिलेबस की। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि 5th सेमेस्टर के अंदर हमें डिसिप्लिन संस्कृत में कौन कौन सी यूनिट्स पढ़नी है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 5th, ठीक है। डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव जो आपका मेन कोर्स होता है वो है ये, ठीक है। डिसिप्लिन कोर्स है और हाईलाइट करा हुआ है संस्कृत फिलोसफी रिलीजन एंड कल्चर इन संस्कृत ट्रेडिशन, ठीक है। तो आपको संस्कृत में क्या पढ़ना है? फिलोसफी रिलीजन एंड कल्चर इन संस्कृत ट्रेडिशन। तो अब इसकी जो यूनिट्स है उनको देख लेते हैं फटाफट से, हम कौन कौन सी यूनिट्स हमें पढ़नी है। देखिए, डिसिप्लिन स्पेसिफिक इलेक्टिव डीएसई जो आपके मेन कोर्स है, ठीक है। फिलोसफी रिलीजन एंड कल्चर इन संस्कृत ट्रेडिशन जो आपका, देखिए ये जो दे रखा है ना, ए पार्ट और जो बी पार्ट है, इसमें क्या है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब वस्तुनिष्ठ है कि आप इनको पढ़ के आपको क्या समझ में आता है, ठीक है। ये आपको क्या समझाना चाहता है। और जो बी पार्ट है, इसका क्या मतलब है कि इसके द्वारा आप बाहर की क्या क्या चीजें सीखते हो, ठीक है। ये मेन है आपका। और ये जो है, ये आप बाहर की चीजें क्या सीखते हो। जैसे हम कोई जब चैप्टर पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं ना, तो उसका कुछ उद्देश्य होता है। तो इस कोर्स का उद्देश्य क्या है, ये सब आपको समझाना है, इसका उद्देश्य, ठीक है। और लेकिन इसके द्वारा जब आप कुछ सीखते हो, कुछ बाहर की चीजें सीखते हो, वो है ये, ठीक है। तो अब इस पे हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है, इसके यूनिट्स पर हमें ध्यान देना है। तो पहली यूनिट क्या है इसकी? फ्रॉम ऑफ गॉड मोड ऑफ वर्शिप भक्ता एज अ मोरली इवोल्व पर्सन, ठीक है। इसका हिंदी में भी मैं आपको बता देती हूँ साथ साथ। भगवान का रूप, पूजा का तरीका, नैतिक रूप से विकसित होना और व्यक्ति के रूप में भक्त, ठीक है। भगवान का क्या रूप है, ठीक है। पूजा का तरीका कैसा होना चाहिए, नैतिक रूप से व्यक्ति विकसित कैसे होता है, और जो व्यक्ति होता है वो एक भक्त के रूप में कैसे देखा जाता है, ठीक है। व्यक्ति के रूप में भक्त। जो आपकी सेकंड यूनिट है वो क्या है? धर्मा टेन फोल्ड धर्मा एंड इट इज वर्जन्स डेफिनेशन ऑफ सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, पंच महायाचना, थ्योरी ऑफ थ्री डेप्थ्स, ठीक है। इसकी हिंदी क्या बनेगी आपकी? 10 गुणा धर्म और इसके संस्करण, सत्य की परिभाषा, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह, पंच महायज्ञ, 3 ऋणों का सिद्धांत। तो सेकंड यूनिट में आपको ये सब पढ़ना है। जो इसकी थर्ड यूनिट है वो क्या है? मैंस इनिशिएटिव एंड गॉड्स डिजाइन, गॉड्स लीला एंड कृपा, देव वर्सेस पुरस्कार, ठीक है। और आगे क्या पढ़ना है इसमें आपको? अदृष्ट, 3 टाइप्स ऑफ कर्मा, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध कर्मा, ठीक है। तो इसकी हिंदी क्या बनेगी आपकी? मनुष्य की पहल और परमेश्वर की रचना, ठीक है। जैसे जैसे मनुष्य ने पहल की उसी प्रकार से क्या हुआ, धीरे धीरे परमेश्वर की रचना हुई। भगवान की लीला, ठीक है, उनकी कृपा, और देव बनाम पुरस्कार, अदृष्ट, कर्म के 3 प्रकार, ठीक है, संचित, क्रियामान और प्रारब्ध, ठीक है। और साथ में क्या है? कर्म। तो ये आपकी तीसरी यूनिट है। और जो आपकी फोर्थ यूनिट है वो क्या है? प्रोसेस प्रोसेस ऑफ एक्युलेशन, इंपोर्टेंस ऑफ संस्कार, ठीक है। ये संस्कार है, संस्कार नहीं है, ठीक है। ये क्या है आपका? प्रोसेस ऑफ अकल्चरेशन, इंपोर्टेंस ऑफ संस्कार। जो इसकी हिंदी बनेगी वो क्या है आपका? परसंस्कृतिकरण की प्रक्रिया, संस्कार का महत्व, ठीक है। और इसकी 5 जो यूनिट है वो क्या है? एम्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, थ्योरी ऑफ पुरुषार्थ, ठीक है। ये क्या है आपका? मानव जीवन का उद्देश्य और पुरुषार्थ का सिद्धांत। जो इसकी 6th यूनिट है वो क्या है? एन अमोरल पर्सन, ठीक है। और क्या आ जाएगा आपका? स्वधर्मा और एंड कर्मयोग, स्थिता प्राजना इन द गीता, ठीक है। इसकी क्या हिंदी बनेगी आपकी? एक अनैतिक व्यक्ति, गीता में स्वधर्म और कर्मयोग स्थित प्रज्ञा, ठीक है। तो ये आपकी कुल 6 यूनिट थी जिसे आपको संस्कृत डिसिप्लिन के अंदर पढ़ना है। और इसके कुछ रेफरेंसेस दे रखे हैं यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं। राधा कृष्णा गीता, गीता विद हिंदी ट्रांसलेशन, गीता प्रेस, ठीक है। और राजबली पांडे हिंदू संस्कार, ये जो संस्कार है ना, ये आपका संस्कार है, ठीक है।
जैसे कि आप देख सकते हैं शिवदत्त ज्ञानी भारतीय संस्कृति, ठीक है, राजबली पांडे हिंदू संस्करण, पीवी काणे धर्मशास्त्र का इतिहास, और असाइनमेंट मेथड्स कुछ ये दे रखे, तो इनको अभी नहीं देखते हम। अभी हमने सिलेबस देख लिया, ठीक है। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में बताना, ठीक है। और आपको सिलेबस की पीडीएफ चाहिए तो आप बोल सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ये इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, कमेंट्स में लिख दोगे, तो मैं इसका क्या करूंगी, एक हिंदी में अलग से वीडियो बना दूंगी, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना। थैंक यू।